हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और प्रोबेबिलिटी को पढ़ लिया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने इवेंट्स के बारे में भी बात किया था। तो अब हम क्या करेंगे, उन इवेंट्स की क्लासिफिकेशन की, इवेंट्स कितने टाइप के आपके हो सकते हैं और प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है आपके, ठीक है। ये जो मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ, ये सेकेंड ईयर की वीडियो है जो कि आपकी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, तो प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपका इवेंट है वो अकर कर रहा है, वो कितने टाइम कर रहा है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर केसेस कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट अकर वो आप स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हो और टोटल नंबर ऑफ केसेस को कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हो, तो आपकी उस इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी कैपिटल पी हमारे पास किस तरीके से लिखी जा सकती है, कैपिटल पी इज इक्वल टू एन बाय कैपिटल एन, ठीक है, स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। हमेशा याद रखना कि जो रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की वो 0 से लेके 1 तक की होती है, ठीक है। लेकिन हर प्रोबेबिलिटी जितने भी आपकी एक इवेंट दे रखा है, एक सैंपल स्पेस है, उसके अंदर हर प्रोबेबिलिटी का सम करके जब हम देखते हैं तो वो हमेशा रिजल्ट कितना देता है, हमारा 1 के इक्वल देगा, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी हमारे दो टाइप की होती है, एक तो हमारी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है और एक हमारी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये तो हमने किस चीज के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था, प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला है नल इवेंट। नल का मतलब है जीरो, तो यानी कि वहां पे जो भी हम बना रहे हैं वहां पे कोई इवेंट ही ना बने, कोई सैंपल स्पेस के अंदर कुछ भी आपकी आउटकम नहीं आई है, ठीक है, तो वो हमारे पास कैसा होता है, नल इवेंट होता है। लेकिन एक्चुअली में जो है वो नल इवेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसकी आउटकम ही ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये हो सकता है कि भाई आपके फेवर में ना आई हो, कुछ और आ जाए, लेकिन आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई ट्रायल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सी बात है आउटकम तो जरूर आएगी ही, ठीक है। इसीलिए नल इवेंट को कैसा कहा गया है, इम्पॉसिबल इवेंट भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है श्योर इवेंट, ठीक है। द इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज सेड टू बी ए श्योर इवेंट, यानी कि आपने ये कह दिया कि भाई हमारे पास ये है, तो आप उस चीज को लेके बहुत श्योर हो। जैसे इसके अंदर दे रखा है कि आपने एक डाई जो है वो थ्रो किया, ठीक है, हमें पता है डाई के अंदर कितने होते हैं, 1 to 6 ही होते हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि हमें उस एक डाई को थ्रो करने के बाद हमेशा 7 से कम नंबर ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है वो तो करेक्ट है, क्योंकि एक डाइस के अंदर कितने होते हैं, 1 to 6 ही तो डिजिट होते हैं, तो 1 to 6 ही हमें मिलेंगे, 7 तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो यानी कि आपने ये कह दिया ये इवेंट की भाई 7 से नीचे नीचे की ही सारी डिजिट है वहां पे, हाँ, तो ट्रू है, तो हम उसको पूरे उससे कह सकते हैं कि ये ट्रू इवेंट है, यानी कि श्योर इवेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि जो आपने उसमें कर रखा है ना, उसकी इक्वली प्रोबेबिलिटी है अकर होने की। जैसे आपका कोई कॉइन है, ठीक है, तो कॉइन के अंदर आपका हेड भी उतनी ही बार अक्कर होने की वो रखता है जितनी की टेल रखता है, ठीक है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, अगर एक बार टॉस किया है तो हाफ हाफ हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी उसको डाई के अंदर भी, डाइस के अंदर भी बोल सकते हो कि उसके अंदर हमारे पास 6 इवेंट्स जो हैं वो अकर हो सकते हैं सैंपल स्पेस के अंदर, तो 6 की 6 ही अपनी खुद की अपनी प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि वो अकर करेंगे, ठीक है। 1 के आने की भी उतनी प्रोबेबिलिटी है जितनी कि 2 की होती है, 2 की भी उतनी जितनी 3, 4, 5, 6 की होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इवेंट को क्या बोलते हैं, हम इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन अकर इन एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जो उसके अंदर अकर हो सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक डाइस आपने थ्रो किया, तो आपको पता है 6 एग्जॉस्टिव केस उसके अंदर बनेंगे, ठीक है, 1 to 6 के उस पे। अगर कोई
2 कॉइन आपने टॉस किए हैं तो 4 आपके केसेस बनेंगे, ठीक है। तो जितने पॉसिबल केसेस उसके अंदर बन जाते हैं उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं कि कोई भी 2 इवेंट आपके साइमल्टेनियसली अकर ना करें, ठीक है। यानी कि देखो वैसे करते भी नहीं है, जैसे आपने अगर एक ही कॉइन लिया है, एक ही कॉइन के अंदर एक बारी में ही हेड आएगा और दूसरी बारी में जब टॉस करोगे ना तब टेल आएगा। ये जरूरी नहीं, ये कभी हुआ है कि भाई आपका हेड भी उसी टाइम आ गया और टेल भी आ गया, दोनों की दोनों एक ही उछालने के ऊपर आ गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है उस टाइम पे सेम ट्रायल के अंदर 2 इवेंट कभी भी दोनों की दोनों जो है वो आपके साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। हमेशा याद रखना जब भी आप ये इवेंट्स के बारे में या कोई भी प्रोबेबिलिटी की टर्म के बारे में डेफिनेशन आती है, एग्जांपल जरूर दे के आना, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो आपका था थर्ड सेमेस्टर, उसमें भी मैंने कहा था कि एल्गोरिथम वगैरह के आपको डायग्राम के साथ साथ एक एग्जाम्पल दे के आना है, लेकिन बहुत कम बच्चे उसको करके आए हैं, ठीक है। लेकिन तो अभी ये ध्यान रखना कि जब भी ये आपके बोले जाएं, ठीक है, तो उनके साथ साथ एक एग्जाम्पल जरूर दे के आए। फेवरेबल इवेंट यानी कि जो आपको चाहिए वही इवेंट आ गया, यानी कि आपने कोई डाइस थ्रो किया जैसे, ठीक है, उसमें आपको 6 का इवेंट चाहिए कि 6, क्योंकि जब भी आप डाइस खेलते हो तो आप ये कहते हो ना भाई 6 आ जाए तो बढ़िया है, 6 या 1 उसमें आ जाए तो आपकी वो खुल जाती है गिट्टी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 6 को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये कहते हैं 6 के आने की अगर उसके अंदर वो होगी तो 6 आपका क्या हो गया, फेवरेबल इवेंट हो गया ना, तो वही आ गया, और ठीक है, तो वो हमारे पास कौन से होंगे, फेवरेबल इवेंट्स होंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कि एक इवेंट होने का किसी दूसरे इवेंट के ऊपर कोई असर ना पड़े, तो वो कौन से होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इफ द occurrence of one of them does not influence the chances of occurrence of another, ठीक है। जैसे आपने कोई कॉइन टॉस किया, ठीक है, 2 कॉइन टॉस किए हैं साइमल्टेनियसली, तो अगर एक के अंदर हेड आ रही है और दूसरे वाले में टेल आ रही है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि पहले में हेड आया तभी दूसरे में टेल आया है, उस टाइम पे भी उसकी हेड आ सकती थी, तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अपने खुद के उससे आया है वो थ्रो करने के ऊपर, ठीक है। तो ये कौन से हो गया आपके इंडिपेंडेंट इवेंट। अब डिपेंडेंट इवेंट यानी कि एक इवेंट के अक्कर होने की दूसरे इवेंट के ऊपर फर्क पड़ जाए, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं हमारे डिपेंडेंट इवेंट। जैसे ये किस में होते हैं, जब हम कार्ड्स की बात करते हैं और वो भी ये कह दे कि वो रिप्लेस नहीं होएगा, जो आपने कर रखे हैं ना उसी के अंदर ही करने हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके की होती है तो हमें ये पता है कि मान लो 52 कार्ड्स के अंदर एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब एस तो मेरे 4 होते हैं, चारों में से तो कोई सा भी निकल सकता था, तो यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकलने की कितनी होगी, 4/52 हो गई, ठीक है। अब ये कहते हैं अब हम कैसे ले रहे हैं, बिना उसको चेंज किए पैक को, ठीक है, अगर उसको चेंज नहीं कर रहे वही का वही यूज कर रहे हैं, तो यानी एक तो उसमें से एक निकल गया एस वाला, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि दोबारा भी एस के ही कार्ड को निकालना है, तो दोबारा भी एस के ही कार्ड को निकालेंगे, तो एक तो पहले निकल गया, बचे कितने, 3, लेकिन टोटल में से भी तो एक खत्म हो गया, बचे कितने, 51, ठीक है। तो यानी कि 3/51 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, सेकेंड टाइम्स एस के निकलने की, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितने थे टोटल, 52, यहाँ पे 51, क्यों भाई, क्योंकि एक निकाल लिया था हमने पहले, यानी कि हमारा पहले किया हुआ इवेंट फर्क डाल रहा है दूसरे इवेंट के हैपनिंग के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम कौन से बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। है प्रोबेबिलिटीज कितने टाइप की होती हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक तो एडिशन टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है और एक मल्टीप्लिकेशन टाइप की प्रोबेबिलिटीज होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, एडिशनल के अंदर जो 2 प्रोबेबिलिटी आपको अलग अलग दी हुई है उनका जब एडिशन कर देते हैं तो जब आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है उसको प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, यानी कि उन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम आपका क्या हो जाता है, एडिशन टाइप की प्रोबेबिलिटीज कहलाती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है कि जैसे मान लो इसका प्रूफ भी दे रखा है कि हमारे पास जैसे एन ट्रायल थी, ठीक है, एन के अंदर हमने आर तो वो मान लिए जब आर इवेंट अकर कर रहे थे,
एस वो है जिस टाइम पे एस इवेंट अकर कर रहे हैं, यानी कि टोटल में से आर इवेंट को घटा देंगे तो एस इवेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कहता है कि आर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, हमें पता है ये अपॉन में जितने टोटल नंबर ऑफ केसेस थे वो उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा, यानी कि पी ऑफ आर इज इक्वल टू एन ऑफ आर अपॉन में एन। उसके बाद ये कहता है अकरेंस आपके एस इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, तो एन ऑफ एस अपॉन में एन इंटू इज इक्वल टू पी ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एस के इवेंट जितने थे वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यहाँ पे आर के इवेंट्स जितने थे वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो ये इन दोनों की हो गई। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और एस। ठीक है, जब आपको ये कहा जाए कि ये या इसमें से ये निकाल दो, एंड का प्रयोग जब होएगा तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, और का यूज होएगा तो आपको एडिशन करके आना है वहां पे, यानी कि ये रूल अप्लाई करके आना है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, होती है वो मल्टीप्लिकेशन टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है। मल्टीप्लिकेशन में दो प्रोबेबिलिटी अलग अलग हमने उसको डिटरमाइन किया, उन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी आती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कंपोजिट प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हर मल्टी इसकी प्रोबेबिलिटी की क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कंपोजिट प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, पी ऑफ आर एस इज इक्वल टू एन ऑफ आर एस अपॉन में एन। ठीक है, कैसे लिखा वो भी अभी देखते हैं। ठीक है, एन ऑफ आर एस का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी आर के अकर होने की एंड एस के अकर होने की दोनों, ठीक है, वो बताई गई है। ठीक है, तो ये देखो ये रहा एन ऑफ आर एस, नंबर ऑफ टाइम्स बोथ द इवेंट आर एंड एस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, और एडिशन वाले में क्या होता है, या तो आर आए और ये आए, यानी कि आइदर आर और एस, वो तो क्या होती है एडिशन। और जब बोथ आर एंड एस की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तब वो क्या कहलाती है, कंपोजिट प्रोबेबिलिटी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी निकालते। ठीक है, तो पी ऑफ आर हमें पता है एन ऑफ आर अपॉन एन, पी ऑफ एस हमें पता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के अकर होने की कितनी होती है, एन ऑफ एस अपॉन में एन। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये लिख सकते हैं पी ऑफ आर एस इज इक्वल टू एन आर एस अपॉन में एन, यानी कि दोनों की ही प्रोबेबिलिटी इसके अंदर आएगी, और वहां पे एडिशन था तो और था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो एंड आएगा। ठीक है, ये मैं दोबारा से रिपीट किया है, अच्छे से ध्यान देके समझना है इसको। ठीक है, वीडियो, स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है सब्सक्राइब लिख के और फिर बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो एक पूरी बेल बनी हुई है जिसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे भी बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर देना, क्लिक कर देना, ताकि क्योंकि वही नोटिफिकेशन आपको देगा जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूंगी। ठीक है, अगर आप सिंपल सब्सक्राइब करके छोड़ दोगे तो जो साइड में बेल आइकन नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक करना ताकि न्यू वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।